नमस्ते दोस्तों, ट्रेडिंग की राज में फिर एक बार आपका स्वागत है। करते हैं बात हम हमारे ट्रेडिंग की और बेहतर ट्रेडर होने की और कुछ खास जो है जो कि आज के ट्रेड की। अब जो है देखेंगे हम लोग गोल्ड की पहली ट्रेड और गोल्ड के साथ में होने वाले प्राइस की और सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। देखिए दोस्तों, अभी की जो प्राइस चल रही है गोल्ड की वो 3304 है और प्राइस जो है हमारे सपोर्ट के जोन में है। ब्लू लाइन की अगर बात करते हैं तो सुबह की अगर यहाँ पर जो है करीबन एक डेढ़ घंटे पहले जो है प्राइस ने हमें हमारे सेटअप ने ट्रेड दे दिया है। ब्लू लाइन के नीचे प्राइस है और ब्लू लाइन के नीचे में करीब करीब 10 पिप का जो यहाँ पर हमें टारगेट मिल चुका है। अब जो बात करेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आधार पर कल जो है यहाँ पर हमें जो ट्रेड मिले हैं वो है ब्लू लाइन के आधार पर रेजिस्टेंस के नीचे में और बहुत बड़ा सेल जोन मिला करीबन 3340 से लेकर 3308 तक, यानी करीब करीब 30 पीप का यहाँ पर हमें सेल साइड में सीधा सीधा मोमेंट मिला। अब बात करते हैं मार्केट में जब भी मोमेंट आती है, नीचे आती है, ऊपर आती है तो उसके बाद में रिट्रेस होता है। हम हमेशा बताते हैं मार्केट में प्राइस रिट्रेस होता है। छोटे लाट से अगर ट्रेड करते हैं हम लोग तो हम बढ़िया पैकी यानी कि बढ़िया से काम कर सकते हैं, यानी कि पैनिक नहीं होंगे। यही अगर हमारा बड़ा लॉट अगर है गोल्ड में, अगर 0.10 का है तो हमारा लॉस जो दिखेगा तब हम लोग उसमें से निकल जाएंगे, वेट नहीं करेंगे। वही अगर हमारा ट्रेड जो है 0.01 से होगा तो वहाँ पर $1 अगर लॉस दिखता है हमें तो हम लोग वेट करेंगे और वेट करने के बाद में होगा क्या कि वो वेट हमारा जो है प्रॉफिट में बदल जाएगा। अब जो बात है कि हम क्यों नहीं ये कर पाते, हर एक को लगता है कि मुझे आज ही अपने अकाउंट को डबल करना है। बहुत लोग इसी चक्कर में गए। हम लोग जो भी कोई जॉब करते हैं अगर उसके हिसाब से देखा जाए, जॉब के हिसाब से हम लोग 20, 25, 50 हज़ार के लिए काम करते हैं। हमारे पास अगर 1-2 लाख से अगर प्रॉफिट यानी कि हमारा कैपिटल 2 लाख रुपये, 5 लाख रुपए मान लो, उसका अगर 0.5% भी पकड़ लेते करीबन 2-2.5 हज़ार रुपये होता है। अगर आप 2,000 रुपये के लिए अगर काम करते हैं डेली रोज़ाना और 0.1 की अगर बात करते हैं, 0.01 का अगर ट्रेड करते हैं तो ये आपको आसानी से मिल सकता है। एक ट्रेड के साथ में अगर आप अच्छे सेटअप के साथ में यानी कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट के आधार पर अगर ट्रेड करते हैं तो आपको 2-4 ट्रेड में ही आपका जो टारगेट है वो 2,000 रुपये का वो आराम से मिल जाएगा। पेशेंस के साथ में करना पड़ेगा। हम काम जब करते हैं दोस्तों तब 10 घंटे, 8 घंटे, यहाँ तक कि 12 घंटे तक की जॉब करते हैं 1,000 रुपये के लिए, और जब ट्रेडिंग में बैठते हैं तो हमें लगता है कि एक ही दिन में हम लोगों को 10, 20, 50 हज़ार रुपये चाहिए, हमारा अकाउंट डबल होना चाहिए, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। सरासर ये गलत है। हम लोग फंस कहा जाते हैं कि हम अपने कम समय में ज़्यादा जो प्रॉफिट कमाने के चक्कर में बहुत सारे लोग जो है बहुत अबाउ 50% लोग ऐसे हैं कि फर्स्ट ट्रेड में, सेकंड ट्रेड में प्रॉफिट करते हैं और दिन के अंत में वो लॉस उठाते हैं। उसका रीज़न है कि ओवर ट्रेडिंग होती है। अब बात करते हैं हमारे सेटअप के अनुसार अगर हम लोग ट्रेड करते हैं तो हम लोग दिन के 4 ट्रेड करेंगे और 4 ट्रेड के साथ में अगर आप 0.01 से अगर $5 कमाते हैं तो $5 के साथ में यानी कि $20 आपका डेली जो रोज़ाना होता है वो इनफ है। इसी के साथ में जो है अभी जो चल रही है हमारी प्राइस जो 3,304, 3,303, इसी के साथ में जैसे ही हमारा सपोर्ट ब्रेक होता है तो हम लोग सेल साइड में जाएंगे पेशेंस के साथ में। बात करते हैं ओवरऑल कल की और आज की जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा डाउन के साइड में है, यानी कि 25 तारीख, 28 तारीख जो है यहाँ पर हमें पूरे चार्ट में अगर दिख रही है तो कल के कंपैरिजन, परसों के कंपैरिजन, 24 तारीख के कंपैरिजन अगर बात करते हैं और 22, 23 तारीख की अगर और देखते हैं हम लोग तो देखिए जोन कैसे छोटा छोटा होता गया। रजिस्टेंस और सपोर्ट का जो जोन है, जो दायरा है वो छोटा होते गया है, यानी कि यहाँ पर जो मोमेंट है जो गोल्ड में वो कल भी कम हो गई है, आज भी कम ही है, परसों थोड़ी सी थी लेकिन उसके कंपैरिजन आज कम है। जब तक हमारा सपोर्ट ब्रेक नहीं होता है तब तक हम लोग इसमें ट्रेड नहीं करेंगे। हर कैंडल पर हमें लगता है कि हमें ट्रेड करना चाहिए, लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। पेशेंस के साथ अगर हम काम करते हैं तो हम अपने प्रॉफिट को ज़रूर अपने पॉकेट में लेके जा सकते हैं। अब देखो कि यहाँ पर जो प्राइस है वो प्राइस जो है 3,304 के
और हमारे सपोर्ट के जोन में है। हमें अरे एक ट्रेड जो है यहाँ पर जो है मिस हो गया सुबह। अब जो सेकंड ट्रेड की बात करते हैं, जब तक हमारा सपोर्ट ब्रेक नहीं होता हम ट्रेड नहीं करेंगे। सपोर्ट ब्रेक के साथ में हम लोग सेल साइड में बैठेंगे। ओवरऑल जो मोमेंट है वो यहाँ से अगर रिवर्स भी होती है तो भी हमारा जो टारगेट है वो है आज का हमारा ब्लू लाइन, यानी कि ब्लू लाइन से फिर से रिवर्स होने के जो चांस है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मार्केट की जो जो ट्रेंड है वो फिलहाल में जो है कल परसों की अगर देखेंगे 2 दिन की, तो वो रेंज जो है वो नीचे की साइड में है। नीचे की साइड में है तो नीचे की साइड से जो हमें ट्रेंड मिलेगा वो सेलिंग का मिलेगा। ऑब्वियसली आप उसमें सेल के लिए बैठ सकते हैं, लेकिन इतना लंबा वेट नहीं करना है आपको। आप कम समय के लिए एक पोजीशन लेके चल सकते हैं। तो गोल्ड में इस तरह के ट्रेड करने के लिए और गोल्ड में अपनी ट्रेडिंग को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए हमेशा याद रखिए 0.01 कैपिटल के हिसाब से, और दूसरी बात पेशेंस, और 4 ट्रेड के लिए हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इसी के साथ में जो है हम अगर देखेंगे यूरो जीबीपी की अगर बात करेंगे, जो हमारी करेंसी है, तो यूरो जीबीपी में हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। देखो यहाँ से जो हमें एक ट्रेड जो मिला है अभी का, तो सपोर्ट के नीचे प्राइस, फिर से रिवर्सल, ब्लू लाइन के नीचे में प्राइस हमें ट्रेड मिला। उसके बाद में अप के साइड में अगर ब्रेक हुआ तो अप के साइड में है। अब जो पहला टारगेट है अप की ओर अगर देखेंगे तो आज का हमारा जो है जहां पर हमारी प्राइस हम दिखा रहे हैं, इस लेवल का जो है यहाँ से और 2-4-5 पॉइंट का जो हम लोग बाइंग के लिए काम कर सकते हैं। ओवरऑल कल की अगर बात करेंगे तो कल से जो है थोड़ा सा मोमेंट जो है प्राइस जो है टारगेट जो है नीचे साइड में है। तो जब और इसके बाद में अगर हमारे ब्लू लाइन के नीचे में प्राइस होती है, सपोर्ट के नीचे होती है, तो हम लोग सेल साइड में आराम से अपने टारगेट को लेकर कंटिन्यू कर सकते हैं पेशेंस के साथ में। ज़रूर नहीं कि आप सब करेंसी में ट्रेड करें, कोई भी आप जिसमें आपको लगता है कि हम इसमें कंफर्ट है उस कंफर्ट जोन में आप जो करेंसी अच्छी लगे उसमें आप जा सकते हैं। दोस्तों जीबीपी जेपीवाई की बात करेंगे तो हम लोग इसमें सबसे ज़्यादा ट्रेड करते हैं, क्योंकि इसका एनालिसिस जो है हमारे पास में वो हमें सूट हो गया है, यानी कि हमारे हिसाब से और ये करेंसी के हिसाब से हमारी एनालिसिस चल रही है। देखिए कल की और परसों की बात करेंगे तो आपको चार्ट पर दिख रहा है कि जब जब हमारे ब्लू लाइन को अप साइड में और डाउन साइड में ब्रेक हुआ है तो अब हमें बहुत बड़ा एक टारगेट यहाँ पर मिला है। उसी के साथ में हमारे जो जोन है, जो रजिस्टर और सपोर्ट, इसके दायरे में प्राइस फंसी हुई थी 2-3 दिन पहले। कल जो है हमारे रजिस्टेंस और सपोर्ट की अगर बात करेंगे तो सपोर्ट के नीचे प्राइस आ गई। आज के सपोर्ट से रिट्रेस प्राइस हुई है, ब्लू लाइन के साथ में प्राइस बनी हुई है। तो यहाँ पे प्राइस एक तरह से कंसोलिडेट हो रही है, यानी कि ना ही अप और ना ही डाउन। तो इस ऐसे टाइम में हमें केवल छोटे पिप के लिए या फिर हम जैसे ही काम करते हैं तो यहाँ पर काम करने का जो तरीका है वो हमारा बदलना चाहिए। हमें 2-4 कैंडल जब भी एक साइड में दिखती है कि एक रेंज में दिखती है तो हमें अपने जो टारगेट को है वो थोड़ा सा अवॉइड करना है और थोड़ा सा होल्ड करना है। तो इस तरह की जब मूवमेंट आती है तो हमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए, क्योंकि प्राइस जो है यहाँ पर ना ही अप हो रही है ना डाउन हो रही है। हम सुबह की बात करेंगे, कल भी हमें अच्छी मूवमेंट मिली, आज भी अच्छी मूवमेंट मिलेगी, लेकिन थोड़ा समय के साथ मिलेगी। जब भी ये प्राइस एक तेज़ी में आएगी यानी कि स्पीड आएगी इसमें, तो नीचे की साइड अगर बात करते हैं तो ब्लू लाइन के नीचे में हमें सेल साइड का जो टारगेट है वो आज का सपोर्ट है। सपोर्ट ब्रेक होने के बाद में फिर हम लोग हमने सेलिंग के साइड में इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। बात करते हैं ऐसे ही अगर मोमेंट रही और अप साइड में अगर हमारी प्राइस अगर रेजिस्टेंस तक भी गई तो वहाँ से फिर से हमें अगर एक रिट्रेस जो मिलेगा वो ब्लू लाइन तक हमारा रिट्रेस रहेगा, जो कि हमें सेलिंग साइड में एक टारगेट ज़रूर देगा। हम बात जो रेजिस्टेंस की है उसको ब्रेक होने की संभावना जो है यहाँ पर नहीं दिख रही है, क्योंकि मार्केट की जो पोजीशन है वो डाउन है। जब डाउन होता है तब हम ब्रेक होने का इंतज़ार करेंगे सपोर्ट, और जब अप होती है तब ब्रेक होने का टाइम हम वेट करेंगे रजिस्टेंस। यानी कि रजिस्टेंस ब्रेक तो बाइंग और सपोर्ट ब्रेक तो सेलिंग, यही हमारा कॉन्सेप्ट है और इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग रोज़ाना ट्रेडिंग करते हैं। यूरो यूएसडी की बात करेंगे तो यूरो यूएसडी में जो हो रहा है चार्ट के साथ में देखेंगे तो यूरो यूएसडी में है, यहाँ पर हमें आज सपोर्ट हमें जो है
ब्रेक होते हुए दिखा। हमारा पहला टारगेट जो है यहाँ पर हमें हमारे हाथ से निकल गया, हम वीडियो बना रहे तब से। तो यहाँ पर प्राइस कल कंसोलिडेट थी और आज जो है प्राइस ने जो है यहाँ पर ब्रेक दे दिया है हमारे सपोर्ट को। तो अब ऑब्वियसली यहाँ पर सपोर्ट ब्रेक होने के बाद में जो है हम हमारे टारगेट को फाइन करते हैं कि कंफर्म करते हैं यहाँ पर सेल का। और हमारा जो टारगेट है सेल का, जो कल की जो हमारा जो सपोर्ट है उस सपोर्ट तक हम वेट करते हैं। इसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आधार पर हम रोज़ाना 4 ट्रेड को यहाँ पर ले सकते हैं। जो करेंसी हमारी जो है यूरो यूएसडी है, जीबीपी जेबीवाई है, यूरो जीबीपी है, यूएसडी सीएचएफ है और बिटकॉइन और गोल्ड है। इस तरह के जो हमारे करीबन 6 से 7 करेंसीज और गोल्ड जो है इसमें आप अच्छे ट्रेड कर सकते हैं। यूएसडी सीएचएफ की अगर बात करेंगे हम लोग तो यूएसडी सीएचएफ में कंसोलिडेट है। मार्केट बहुत बार जो है कंसोलिडेट होता है और कल जो बताया था हमने कि देखो जैसे ही सपोर्ट के ऊपर और हमारे ब्लू लाइन के ऊपर आते है प्राइस तो हम लोग उसे बाइंग करेंगे, यानी कि हमारा टारगेट जो है वो फिल हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे कि कल जो हुआ वो टारगेट पूरा हो गया, आज कंसोलिडेट है प्राइस, अब के लिए कंसोलिडेट है, लेकिन ये प्राइस में मोमेंट ज़रूर आएगा, 11 बजे आएगा, 12 बजे आएगा जब मार्केट खुलेंगे। तो अब जो है यहाँ से जो डाउन ट्रेंड जो है यहाँ पर, यानी कि हमारे आज के ब्लू लाइन से हम डाउन की अगर बात करेंगे तो सेल साइड की अगर बात है तो हम लोग आज के हमारे सपोर्ट तक के एक टारगेट लेकर चल सकते हैं। जैसे ही हमारा ब्लू लाइन क्रॉस होता है और रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो हम लोग ऊपर की साइड में आराम से बाइंग के लिए जा सकते हैं यूएसडी सीएचएफ में। और लास्ट में जो हमारी करेंसी जो कि बिटकॉइन है, इसमें जो मोमेंट क्या हो रहा है और कैसे होगा ये। तो सुबह की अगर बात करें हम लोग, कल की अगर बात करेंगे, कल हमें जो है यहाँ पर 29 तारीख और जो हमारा जोन बना हुआ था उसके नीचे प्राइस जो है 95,000 से लेकर नीचे में आया जो है वो 93,900 में। 1,500 का जो मोमेंट है यहाँ 1,500 का जो मोमेंट है कॉमनली है, होना ही है। हालांकि इसमें मार्जिन ज़्यादा लगती है, आप जिसमें भी कर रहे हैं तो बिटकॉइन हमारे रजिस्टर और सपोर्ट के आधार पे करते हैं तो आपको रोज़ाना अच्छे खासे मोमेंट मिलेंगे और प्राइस मिलेंगे। इसमें वोलाटाइल जो है बहुत बड़ी होती है, 1,000-2,000 की रोज़ाना होती है। अब जो प्राइस है हमारी जो है रजिस्टेंस के जोन के पास में है, रजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद में हम लोग इसमें बाइंग करेंगे। फिलहाल में इसमें बाइंग या सेलिंग का कोई भी हम लोग इसमें नहीं बताएंगे, क्योंकि जो है प्राइस ने हमारे टारगेट जो है वो क्लियर कर दिए हैं। अब हम इंतज़ार करेंगे दूसरे टारगेट का, दूसरे ट्रेड का, जो कि रेजिस्टेंस के ऊपर में जो बाइंग रहेगी। और नीचे की साइड में अगर खेलते हैं और सपोर्ट अगर हमारा ब्रेक हो जाए तो सपोर्ट ब्रेक होने के बाद में हम लोग सोचेंगे सेलिंग का। इस तरह की एनालिसिस को डेली देखने के लिए और डेली इसके साथ में ट्रेड करने के लिए हमारे ट्रेडिंग पिराज को आप हमेशा सब्सक्राइब करके, लाइक और शेयर करके ज़रूर देख सकते हैं और हमेशा अपनी स्टडी में इसका जो है अपनी स्टडी के अनुसार इसे कंपैरिजन कर सकते हैं और स्टडी के साथ में अपने नॉलेज को और ट्रेडिंग को बेहतरीन बना सकते हैं। धन्यवाद।